जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मशहूर एक्टर राज किरण के बारे में। राज किरण आज के डेट में मिसिंग है, विकिपीडिया पे उनका स्टेटस मिसिंग ही बतला रहा है। तो राज किरण के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ कि वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए? उनकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से वो आज के डेट में गुमनामी के अंधेरे में है? कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। आखिरकार इसका राज क्या है इनकी मिस्ट्री, और राज किरण कि पूरी ऑटोबायोग्राफी, राज किरण कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए और किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में नेम और फेम लेने के बाद वो अचानक इंडस्ट्री से कैसे गायब हो गए, पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को इस एपिसोड में आज बतलाऊंगा। सबसे पहले राज किरण के बारे में बतला दें कि इनकी जो पहली फिल्म आई थी वो आई थी 1975 में, कागज की नाव, बी आर इशारा की। वो फिल्म अच्छी नहीं चल पाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, पहली फिल्म हिट ही हो जाए। उसके बाद 1975 के बाद 1977 में इनकी एक फिल्म आती है किस्सा कुर्सी का, जो फिल्म काफ़ी विवादों में रही। इस विवाद ने हमारे देश के संजय गांधी जी को 1 महीने के लिए तिहाड़ जेल भी भिजवा दिया था। इसके पीछे की कहानी है कि किस्सा कुर्सी जो था वो इमरजेंसी के दौरान ये फिल्म आई थी, और इसके अंदर में कुछ राजनीतिक ऐसा दिखाया गया था जो उस समय में संजय गांधी को अच्छा नहीं लगा था। तो संजय गांधी और उनके समर्थकों ने इस फिल्म का जो है प्रिंट वो मुंबई जाकर के जला दिया था, जिस पर फिर केस चला था और कोर्ट ने संजय गांधी को 1 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई थी। और संजय गांधी इस फिल्म के चक्कर में जेल होकर भी आए थे। लेकिन वो तो हो जाता है, लेकिन इस फिल्म का क्या होता है, एक फिल्म का चूंकि जो प्रिंट होता है वो जल जाता है तो फिल्म बेकार हो जाती है। उसके बाद जो इसके जो डायरेक्टर होते हैं नाटा, वो आपको दूसरी फिल्म 1978 में बनाते हैं, लेकिन वो फिल्म कब आई कब गई पता नहीं चलता, यानी कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद 1980 में आती है पतिता, वो फिल्म भी अच्छी नहीं हुई। उसके बाद जाके 1980 में सुभाष घई की फिल्म कर्ज आती है, जो फिल्म सुपर हिट होती है। ऋषि कपूर के पूर्व जन्म का इनको इसमें रोल मिलता है और वो फिल्म काफी अच्छी होती है। राज किरण को इस फिल्म से पहचान मिलती है, नेम और फेम मिलता है, लोगों को एक पता चलता है कि एक एक्टर है राज किरण। और इससे इसके बाद जब जब किसी की कोई फिल्म अच्छी होती है तो उसके बाद उससे फिल्म भी मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उसी साल उनकी एक फिल्म आती है मनोकामना, जिसके अंदर गाने काफी अच्छे बने हुए हैं। चाहे मुझे जीने के लिए तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे जीने के लिए। फिर 1981 में दीप्ति नवल के साथ बसेरा आती है। बसेरा के भी गाने काफ़ी अच्छे थे, फिल्म काफ़ी नोट की गई थी, काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद 1982 में महेश भट्ट की फिल्म आती है अर्थ, जो काफ़ी वो भी विवादों में रही कि महेश भट्ट की जीवनी पर आधारित है, और फिल्म काफ़ी अच्छी थी। इसमें सारी जो पैरेलल सिनेमा के जो कलाकार हैं, कुलभूषण खरबंदा, शबाना आजमी और राज किरण को भी उस समय में इनकी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया था। किरण का जो गाना है वो अर्थ फिल्म के 2 जो गजल है उससे इनको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलता है। जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। उसके बाद 1983 में फिल्म आती है सुन मेरी लैला। ये रामायण में जो सीता बनी हुई है दीपिका जी, वो इसमें हीरोइन थी। उसके बाद 1984 में फिल्म आती है राज तिलक। फिर 1984 में हेवी फोर फिल्म आती है जो किसी फिल्म स्पोर्ट्स पे आधारित थी। फिर 1985 में तेरी मेहरबानियाँ फिल्म आती है, उसमें भी इन्होंने बिना डायलॉग बोले मुंह का रोल किया है। फिर 1988 में जो वारिस फिल्म आती है, ये भी काफ़ी अच्छी गई थी और इसके गाने भी काफ़ी अभी भी एवरग्रीन है। जब तक रहेगी ये दुनिया, जब तक रहेगी ये दुनिया,
1990 में ऋषि कपूर के साथ फिल्म आती है घर हो तो ऐसा, और उसके बाद न जाने क्यों राज किरण की फिल्मी जीवन का एक तरीके से ब्रेक लग जाता है। इसी बीच में वो शादी भी कर चुकी थी 1983 में। 1988 में इनकी बड़ी बेटी ऋषिका मेहतानी का भी जन्म हो चुका था, लेकिन परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। राज किरण की लाइफ में पत्नी के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, पारिवारिक अलगाव हो गया था, साथ ही साथ फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और कुछ मेंटल परेशानी भी शुरू हो गई थी। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलके कुछ ऐसा जाल बना कि राज किरण गुमनामी के अंधेरे में चलते चले गए। 1993 में राज किरण अपनी पत्नी को साथ लेकर न्यूयॉर्क जाते हैं और वहीं पर उनकी छोटी बिटिया जो है मन्नत मेहतानी का जन्म होता है। और फिर 94 में फिर वो इंडिया वापस आते हैं। फिल्में नहीं मिलती हैं, फिल्में मिलनी बंद हो चुकी थी, काफ़ी परेशानी थी। तो एट लास्ट वो शेखर सुमन की जो रिपोर्टर है, जो दूरदर्शन पे उस समय आया करता था 90s में, तो वो शेखर सुमन की रिपोर्टर सीरियल से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सीरियल से फिर क्या हो जाता, तो काम चलते चलते वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। 96 आते आते राज किरण काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, पत्नी से अलगाव हो जाता है, पत्नी अलग हो जाती है, पत्नी बच्चों को लेकर के अलग चली जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में 96 में, हालांकि 96 तक पत्नी उनके साथ ही थी, और वो बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में जो सत्य साईं बाबा मंदिर है वहाँ पर वो सीढ़ी लगा करके दीवार फांद रहे थे, और इतने में पुलिस उनको पकड़ लेती है। उनके ऊपर में चार्ज लगाया जाता है कि आप साईं बाबा की हत्या करने के लिए चढ़े थे। तो इस तरीके से पुलिस पकड़ लेती है। 1 महीने तक उनको 34 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। इनके पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो बम्बई से बेंगलोर आते हैं, अपने बेटे की जो जमानत करवाते हैं, फिर उनको वापस मुंबई लेके आते हैं। मुंबई में जो भाई खला में एक कोई मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका फिर इलाज शुरू हो जाता है। राज किरण जब भाई कला के मेंटल असाइलम में रहते हैं तो महेश भट्ट को पता चलता है। महेश भट्ट उनके साथ काम कर चुके थे, यानी कि 1982 में अर्थ फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट ही थे। तो महेश भट्ट को जब पता चलता है कि राज किरण मुंबई में है तो वो उस मेंटल असाइलम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको पता चलता है कि राज किरण यहाँ से जा चुके हैं और उनका जो भाई है, उनका भाई उनको अमेरिका लेकर के चला गया है। महेश भट्ट को ये बात पता चलती है तो फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अपना इलाज के लिए ही गया है, ये बात आई गई हो जाती है। तो 2000 ईस्वी से लेकर के 2010 तक, लगभग 10 साल तक किसी को कोई पूछता भी नहीं है कि राज किरण कहाँ पर है। राज किरण के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। 10 साल बीत जाते हैं, लोगों को यही लगता है कि वो अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। एक बार ऋषि कपूर फिर जाते हैं 2011 ईस्वी में अमेरिका, और वहाँ पर वो राज किरण का जो भाई है गोविंद मेहतानी को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई राज किरण कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना, मैं अमेरिका आया हूँ। तो गोविंद मेहतानी कहते हैं कि वो यूएसए के एटलांटा के मेंटल असाइलम में अपना इलाज करवा रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऋषि कपूर कहते हैं भाई उनका नंबर दो मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे फिर से मुंबई वापस लेके जाऊंगा, उन्हें काम दिलवाऊंगा, वो मेरा फ्रेंड है। और ऋषि कपूर राज किरण को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि उन्होंने कर्ज फिल्म में जो साथ में काम किया था, तो ऋषि कपूर उनको बहुत ज़्यादा मानते थे और वो कहते हुए थे कि ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन गोविंद मेहतानी कहते हैं कि इससे अधिक ब्यौरा नहीं दिया जाएगा। इधर दीप्ति नवल दीप्ति नवल ने भी फेसबुक के माध्यम से लोगों से अपील की कि राज किरण को ढूंढा जाए। उन्होंने उनके साथ बसेरा फिल्म में काम किया था। तो इस तरीके से दीप्ति नवल, ऋषि कपूर, महेश भट्ट, ये लोग तो चाहते हैं, अपना प्रयास करते हैं कि राज किरण को ढूंढा जाए, लेकिन फिर भी राज किरण नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ एक कंट्रोवर्सी ये आ जाती है कि जिस समय में गोविंद मेहतानी ये कहते हैं कि राज किरण यूएसए के एटलांटा में मेंटल असाइलम में एडमिट हैं या फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी समय जो उनकी बेटी है ऋषिका मेहतानी, उनका भी मीडिया में ये आता है कि हमें उनके डैड जो हैं वो पूरी तरीके से मिसिंग हैं। उनके डैड के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं है, अमेरिका के एटलांटा में नहीं है, और वो लोग लोकल पुलिस और जासूसों की मदद से राज किरण को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच में ये आता है कि 2000 के बाद राज किरण की जो परिवार है उनके बारे में ये बतला दूं कि राज किरण की जो पत्नी थी रूपा मेहतानी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली उसी समय 2000 ईस्वी के आसपास, डेट पता नहीं, तो उनका नाम अब रूपा मशरू वाला हो गया है। 2 बेटियां थी राज किरण की, ऋषिका मेहतानी और मन्नत मेहतानी।
ये दोनों जो बड़ी वाली बेटी है वो फैशन का जो ज्वेलरी डिजाइनर है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं और दोनों बिटिया की शादी भी हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन राज किरण के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। केवल 20 जून को उनकी जो बेटी है ऋषिका मैदानी, वो इंस्टाग्राम पे अपने पिता के लिए एक पोस्ट लिखती है हैप्पी बर्थडे के लिए। तो इससे मुझे ये पता चला कि 20 जून को उनका जन्मदिन होता है। साथ ही साथ अगर उनके बारे में कुछ मैं डिटेल से जानूं, जैसे कि बर्थ डिटेल से, लग्न कुंडली से पता चलता कि उनकी स्थिति क्या है, वो जीवित है या नहीं है, या उनका कैसा ऐसा दशा आ गया, क्या आ गया कि जीवन इतना दुभर हो गया। तो इसके लिए मैंने उनका बर्थ डिटेल लेने की कोशिश की। विकिपीडिया पे मिला 5 फरवरी 1949, एस्ट्रोसेज पे मिला 26 अगस्त 1954, एक जगह पे मिला 19 जून 1949, और ऋषिका मेहतानी कहती है कि उनका 20 जून को बर्थडे होता है। इस तरीके से चूंकि 4 बर्थ डिटेल आने से, और टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बर्थ डिटेल जब चूंकि बिल्कुल भी नहीं है तो इनकी कुंडली निकाल पाना असंभव है। तो इस तरीके से कुंडली तो नहीं निकल पाई, लेकिन इतना हुआ कि इनके बारे में जो जानकारियां मिली उससे ये लगता है कि इनके भाई जो गोविंद मेहतानी है वो ठीक कह रहे हैं कि वो मेंटल एसाइलम में है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है गोविंद मेहतानी की जो ये बिल्कुल बताने को राजी नहीं है कि राज किरण कहाँ पर है, या उनका कोई वीडियो या उनका स्टेटस कुछ नहीं बतलाया जा रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि राज किरण के बारे में हर जगह पे किसी ने देखा नहीं। बीच में खबर आई थी, दीप्ति नवल ने कहीं से सुना कि उनको न्यूयॉर्क में कैब चलाते देखा गया। ऋषि कपूर ने बतलाया कि उनके भाई गोविंद मेहतानी ने बोला कि वो मेंटल एसाइलम में है। यानी कि डायरेक्ट किसी ने नहीं देखा सारी बातें। और उनकी जो बेटी है वो ये बोल रही है कि उनके पिता अभी तक मिसिंग है, कुछ पता नहीं चल रहा। इस तरीके से ये लगता है कि कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, और ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि या तो अगर वो जीवित हैं, अगर राज किरण जीवित हैं तो मेंटल स्थिति उनकी जरूर अच्छी नहीं है। अगर मेंटल स्थिति अच्छी होती तो निश्चित रूप से आज के इंटरनेट के ज़माने में वो कहीं से ये शो करते कि मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन क्योंकि मेंटल स्थिति या तो अच्छी नहीं है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अब हालांकि उनकी ज़्यादा एज तो नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग ईश्वर से प्रार्थना ही किया जा सकता है कि एक अच्छा एक्टर है, वो जहाँ कहीं भी हो जीवित हो, और ईश्वर करे कि भारत में किसी दिन ये सुनने में आए कि राज किरण मिल गए और कोई न्यूज चैनल वाला उनका इंटरव्यू ले और वो बतलाए इतने 20-25 सालों से वो कैसे और किन हालातों में थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की किसी न किसी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर किसी बॉलीवुड केस से रिलेटेड वीडियो लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।